हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है जी, द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड थ्री इंटीजर्स। तो इसमें हमने तीन इंटीजर्स हमें दिए गए हैं जी। उन्होंने कहा है कि आपके पास तीन इंटीजर्स हैं, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, जिनका मतलब है हम साया इंटीजर, जैसे कि अगर फर्स्ट करें हमारे पास फर्स्ट इंटीजर 1 है तो सेकंड प्लस 2 होगा, थर्ड प्लस 3 होगा, साथ साथ वाले, तो उनका सम जो है वो 42 है। तो हमने वो तीनों इंटीजर्स फाइंड करने, तो चले चलते हैं। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास जो फर्स्ट इंटीजर है, फर्स्ट इंटीजर उसको x के इक्वल लेट कर लेते हैं। सेकंड इंटीजर t इंटीजर, तो नेक्स्ट इंटीजर हमारा अगला इंटीजर होगा जो होगा x प्लस 1। थर्ड इंटीजर ये हमारा हो जाएगा जी x प्लस 2। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन तीनों का सम जो है, सम कहते हैं प्लस को, इन तीनों को प्लस करें, x प्लस 1 x प्लस 2, इन तीनों को प्लस करें तो ये जो सम है ये इक्वल आना चाहिए 42 के। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 42। एक x ये है, एक x ये है, एक x ये है, तो ये हो गया 3x। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 42। 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 42 माइनस 3, तो 3x इज इक्वल टू 39। 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, उधर जाके डिवाइड होगा, x इज इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाय 3, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 1 3 3 3 9 13। तो इसके मुताबिक अगर हम इसमें x की वैल्यू पुट करें तो हमारा जो फर्स्ट इंटीजर है, फर्स्ट इंटीजर वो तो इक्वल आएगा x इज इक्वल टू 13 के। सेकंड इंटीजर जो कि हमारा था x प्लस 1, तो इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो 13 प्लस 1 ये आ जाएगा जी 14 के इक्वल। और थर्ड इंटीजर ये आपका आएगा जी x प्लस 2, x की वैल्यू पुट करें 13 प्लस 2, तो ये आपका आ जाएगा जी 15 के इक्वल। तो अगर हमारे तीन इंटीजर्स का सम 42 हो तो उसमें पहला इंटीजर 13 आएगा, दूसरा 14 और तीसरा 15। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ लग गई होगी। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो है जी द डायग्राम शोज राइट एंगल ए ट्रायंगल ABC इन व्हिच द लेंथ ऑफ AC हमारी बेस है, is under 3 plus under 5. The area of triangle ABC is 1 plus under 15. इस ट्रायंगल का एरिया 1 plus under 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमने लेंथ AB फाइंड करनी है और वो फाइंड इस फॉर्म में करनी है, a under 3 plus b under 5। तो चलते हैं जी। तो सबसे पहले हमारा डाटा जो दिया गया है उसमें बेस under 3 plus under 5 है और एरिया 1 plus under 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1 by 2 into base multiply by altitude। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास दिया गया जी 1 plus under root 15 is equals to 1 by 2। बेस की जगह पे हमारे पास वैल्यू दी गई थी under root 3 plus under root 5 और मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड हमारे पास दिया गया जी a b साइड। अब ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आएगा 2 into 1 plus under 15 और ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगी, under 3 plus under 5, बाकी बचेगा जी a b। इसको सॉल्व करने के लिए रैशनलाइज कर दें। मुझे उम्मीद है आपको पता होगा जी रैशनलाइज किस तरह करते हैं। 1 plus under 15 वैसे लिख देते हैं, under 3 plus under 5 रैशनलाइज करने के लिए दरमियान वाले साइन को चेंज करेंगे, तो प्लस की जगह हम लगाएंगे माइनस और मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, अंडर रूट 5 इधर आ जाएगा जी a b। सिंपली इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 1 plus अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, नीचे एक वैल्यू प्लस की एक माइनस की, फार्मूला बना हुआ है तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा जी a b के। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। अब सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, 2 वैसे आ जाएगा, 1 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 3 आएगा, 1 को माइनस अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अंडर रूट 5।
इस तरह अंडर रूट 15 को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 से तो ये आ जाएगा जी प्लस अंडर रूट सेम हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 15 को मल्टीप्लाई करेंगे जी 5 के साथ तो 15 इंटू 5 अंडर रूट सेम हो जाएगा ओवर आपके पास आ गया जी 3 माइनस 5 इक्वल आएगा जी ए बी। उसके बाद 2 को एज इट इज रहने देते हैं अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 प्लस 15 3 था 45 और 15 5 था 75 ओवर 3 में से -5 करेंगे तो -2 इज इक्वल टू ए बी। अब यहाँ पे 45 और 75 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो 45 की फैक्टराइजेशन करेंगे 3 के साथ 3 15 दा 45 3 5 दा 15 5 1 दा 5 75 की भी कर लेते हैं 75 5 25 दा सॉरी 5 15 दा 75 5 3 दा 3 1 दा तो ये आपके पास आ जाएगा जी 2 एज इट इज अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 45 आपके पास आ जाएगा जी 3 का स्क्वायर इनटू 5 अंडर रूट और 75 आपके पास आ जाएगा जी 5 का स्क्वायर इनटू 3 ओवर -2 इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर देंगे बाकी बचेगा -1 इज इक्वल टू ए बी। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं अंडर रूट 3 वैसे रहेगा माइनस अंडर रूट 5 प्लस ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो 3 बाहर आ जाएगा अंडर रूट 5 बाकी बचेगा यहाँ से 5 का स्क्वायर कैंसिल होगा तो 5 बाहर आ जाएगा अंडर रूट 3 बाकी बचेगा और नीचे बचेगा जी आपके पास -1 इज इक्वल टू ए बी। ये 3 अंडर रूट 5 और -1 अंडर रूट 5 तो 3 में से 1 अंडर रूट 5 माइनस करेंगे तो 2 अंडर रूट 5 इसी तरह -5 अंडर रूट 3 में 1 अंडर रूट 3 प्लस करेंगे तो 5 -5 प्लस 1 तो ये बचेगा -4 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए बी और इसके नीचे -1 है। इस -1 को खत्म करने के लिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो साइन सारे चेंज हो जाएंगे तो ये आ जाएगा जी -2 अंडर रूट 5 प्लस 4 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए बी। इसको रीअरेंज करते हैं तो ए बी आपका इक्वल आएगा जी 4 अंडर रूट 3 -2 अंडर रूट 5 के। तो देखें ए बी का आंसर आ गया 4 अंडर 3 -2 अंडर रूट 5 जो यही फॉर्म में है ए की जगह पे 4 आ रहा है बी की जगह पे -2 आ रहा है तो यही उन्होंने कहा था जी कि आपने आंसर जो है वो a अंडर 3 प्लस b अंडर 5 के फॉर्म में निकालना है तो a b जो है वो हमने 4 इंटू अंडर 3 -2 इंटू अंडर 5 यहाँ पे सेंटीमीटर भी लिख देते हैं। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ लगी होगी। यहाँ पे जगह थोड़ी कम थी तो आप वीडियो को गौर से देखें आपको पता लगेगा यहाँ पे क्या हुआ है। अगर फिर भी समझ नहीं लगती तो मुझे लाजमी बताइएगा मैं दोबारा से इस पे वीडियो बनाऊंगा। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 2 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो है जी अ रेक्टेंगल हैज साइड ऑफ लेंथ 2 + √18 मीटर्स एंड 5 - 4 ओवर √2 मीटर्स एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की दो साइड्स दी हुई हैं हमें और उसका एरिया हमने फाइंड करना है। तो देखते हैं जी फर्स्ट साइड हमारे पास दी गई है जी 2 + √18 और सेकंड साइड हमारे पास दी गई है जी 5 - 4 ओवर √2। तो पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 - 4 ओवर √2 को सॉल्व करने के लिए रैशनलाइज कर देंगे √2 से √2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो 5 - 4 सिंपली इससे मल्टीप्लाई होगा 4 √2 नीचे √2 से मल्टीप्लाई होगा तो √2 का स्क्वायर बाकी आपके पास आ जाएगा 5 - 4 √2 ओवर 2 इससे कैंसिल होगा 2 √2 2 4 तो 5 - 2 √2 ये आपकी सेकंड साइड आएगी मीटर में। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये फाइंड करने का फार्मूला होता है जी बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड या इसका एक और फार्मूला भी हम लिख सकते हैं वो है जी हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ हमारे पास दी गई है जी 2 + √18 और विड्थ दी गई है जी 5 - 2 √2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 2 को 2 √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 तो 4 √2 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 √18 और 18 √18 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सेम हो जाएगा 18 × 2। अब सिंपली
10 को एज इट इज लिख लेते हैं, -4 √2 को भी एज इट इज लिख लेते हैं। 18 की हम जो है वो फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 18 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 एज इट इज आ जाएगा। 18 की फैक्टराइजेशन करें तो 9 * 18, 3 3 * 9, 3 1 * 3, फिर आपको आएगा 3 का स्क्वायर इनटू 2। उसके बाद 18 2 36 माइनस 2 इनटू 36। 10 एज इट इज लिख लेते हैं, 4 √2, ये आ जाएगा जी आपके पास 5, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 भी बाहर आ गया, √2। 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 10 - 4 √2 प्लस 15 √2 माइनस 6 2 12। तो 12 को शुरू में ले आते हैं, 10 - 12, 15 में से -4 निकालेंगे तो प्लस 11 √2, और 10 में से -12 करेंगे तो -2 प्लस 11 √2। तो ये आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल आता है, और ये फॉर्म भी a + b √2 की फॉर्म में आ रहा है। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ लग गई होगी। इन सवालात के मुतालिक अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, किसी चीज़ की समझ नहीं लगी है, तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछें, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4, जो है जी फाइंड टू नंबर्स whose sum is 68 and difference is 22। तो हमारे पास दो नंबर हैं, लेट करते हैं, let x and y be the numbers। तो हमने लेट कर लिया कि वो जो दो नंबर्स है वो x और y है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन के मुताबिक इनका अगर हम सम लेंगे, इनको प्लस करेंगे, तो x + y इक्वल आना चाहिए 68 के, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। और अगर डिफरेंस करेंगे x - y, तो ये इक्वल आना चाहिए 22 के, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। अब यहाँ से हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y का साइन चूंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो हम बाय एडिंग बोथ इक्वेशंस हल कर सकते हैं। तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो x + y = 68 को ऐड करेंगे x - y = 22 में, तो ये प्लस माइनस वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, x और x 2x = 68 + 22, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 90। 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड होगा, 90 / 2, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 45। अब x की वैल्यू आप इन दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं लिखता हूं पुटिंग x = 45 इन इक्वेशन 1। तो x की जगह पे हम लिखेंगे 45 प्लस y = 68। 45 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, y = 68 - 45। तो 68 में से 45 माइनस करें, तो 60 में से 40 माइनस करेंगे तो 28 आ जाएगा, 5 - 23। तो y की वैल्यू आपके पास आएगी थी 23। तो ये दो नंबर्स हमारे फाइंड हो चुके हैं। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ लग गई होगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो जो है जी द वेदर इन लाहौर, तो लाहौर में मौसम वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग समर ऑफ 2024। तो 2024 की गर्मियों के दौरान लाहौर का टेंपरेचर जो है वो काफी गर्म रहा। टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेंपरेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस। तो टीवी न्यूज़ में ये दिखाया गया कि टेंपरेचर 48 डिग्री सेल्सियस तक है। यूजिंग द फार्मूला, तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए फाइंड द टेंपरेचर एज फारेनहाइट स्केल। तो फारेनहाइट स्केल में टेंपरेचर को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले सेल्सियस में हमारे पास टेंपरेचर दिया गया जी 48 डिग्री सेल्सियस। फारेनहाइट में हमने इसको फाइंड करना है। तो फार्मूला लगाते हैं, F = 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो सिंपली डिग्री सेल्सियस की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 9/5 सेल्सियस की जगह आ जाएगा जी 48 प्लस 32। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 48 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 × 9 और डिवाइड कर देंगे 5 के साथ। तो ये आपके पास आएगा जी 86.4 प्लस 32 प्लस कर देंगे जी इसमें 32, तो आपके पास आ जाएगा जी 118.4 डिग्री फारेनहाइट। तो ये इतना सा आसान सा सवाल था, इस फार्मूले की मदद से टेंपरेचर की कन्वर्जन करनी थी
डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना था। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ लग गई होगी और पहले भी जितने हमने सवाल किए आपको उनकी समझ लग गई होगी। अगर आपका इन लेक्चर्स के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, फ्रीली पूछें, इससे हमें भी सपोर्ट मिलेगी, हमें भी पता लगेगा हमारी क्या गलतियां हैं, हम उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो लाजमी पूछा कीजिए और जितनी सपोर्ट करेंगे उतनी हमें खुशी होगी। थैंक यू।